दोस्तों, अगर आप एक ई-कॉमर्स ओनर हैं या फिर आप ई-कॉमर्स स्टोर चलाते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करते हैं और आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आपके आईपीज़ बैन हो जाते हैं, आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि आप सेम ब्राउज़र पे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट ओपन करते हो, उसकी वजह से आपको काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। एक आपको ब्राउज़र बताने वाला हूँ जिसका नाम है ज़ी-वर्ड, जहाँ से आप मल्टीपल ब्राउज़र्स पे अपने मल्टीपल अकाउंट्स और मल्टीपल शॉप्स को मैनेज कर सकते हो। इवन अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मैनेज करते हो और आप लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए मैनेज करते हैं, तो क्या होता है, आप एक ही ब्राउज़र में उन सभी के अकाउंट्स ओपन करते रहते हैं, तो कई बार अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़ी-बर्ड ब्राउज़र है, जो कि बहुत ही ईज़ी टू यूज़ ब्राउज़र है। तो ज़ी-बर्ड ब्राउज़र उसका सॉल्यूशन है और इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ईज़ी प्रोसेस आपको दिखाया है। और ज़ी-वर्ड ब्राउज़र से कैसे आप मल्टीपल ब्राउज़र्स को बना सकते हो, मल्टीपल आईपीज़ बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए और फिर वहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो। तो जिसकी वजह से आपके आईपीज़ भी नहीं बैन होंगे, आपके अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होंगे और आप सेम प्लेटफ़ॉर्म पे, सिंगल प्लेटफ़ॉर्म ज़ी-वर्ड के मल्टीपल अकाउंट्स और ब्राउज़र्स को मैनेज कर सकेंगे। तो गाइस, ज़ीबोर्ड इज़ अ प्राइवेसी फोकस्ड मल्टी अकाउंट ब्राउज़र, जो कि मोस्टली अगर आप एक सेलर हैं या फिर आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आपको रिक्वायर्ड रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप डिफरेंट ई-कॉमर्स अकाउंट्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ज़ीबर्ड बनाया गया है अगर आप एक ड्रॉप शिपर हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अमेज़न, एटसी, ईबे के सेलर हैं और अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स ई-कॉमर्स के अकाउंट्स चलाते हैं और कई बार आप ऐड अकाउंट्स भी चला रहे हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप मैनेज करते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा क्लाइंट के लिए आप सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अलग डिफरेंट डिफरेंट आईपीज़ और डिफरेंट ब्राउज़र में उनको ओपन करिए, नहीं तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं, आईपी बैन्स होते हैं। और ज़ी-वर्ड को यूज़ करने के लिए आपको ज़ीवर्ड.com वेबसाइट पे आना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दे रखी है वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो डाउनलोड ज़ी-वर्ड बटन है, इस पे क्लिक करके आप ज़ी-वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ज़ी-वर्ड यूज़ करना बिल्कुल फ्री है। आप उसको अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करके ज़ी-वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही ज़ी-वर्ड को डाउनलोड कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको ज़ी-वर्ड की जो ऐप है वो आपके मैक में या फिर विंडोज़ में या इस तरीके से दिखने लग जाएगी। यहाँ पे ये इस तरीके से जो इनका सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से दिखता है। बाकी मैं आपको थोड़ा-सा ज़ी-वर्ड के बारे में वेबसाइट पे बता दूँ कि ये आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए ये पॉपुलर है। 4.25 मिलियन अकाउंट्स हैं जो कि यूज़ करते हैं ज़ी-वर्ड को और 100 से ज़्यादा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म जो कि सपोर्ट करता है ज़ी-वर्ड। और एक बेस्ट पार्ट ये है कि ज़ी-वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वीपीएस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक सर्विस के लिए आप पर्टिकुलर सिंगल वीपीएस आप यूज़ करते हो। बट ज़ी-वर्ड को आप यहाँ पे यूज़ करके आप एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मल्टीपल ब्राउज़र्स बना सकते हो, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए आप आईपी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको डेडिकेटेड आईपी मिलती है, सिक्योर्ड और मैनेज्ड है। आप इज़िली यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, सारी आईपी को वन क्लिक में। आप वेबसाइट पे आके कंपैरिज़न इनका पढ़ सकते हैं कि व्हाई ज़ी-बर्ड इज़ बेटर देन वीपीएस, क्योंकि वीपीएस हर वीपीएस के लिए आपको इंडिविजुअली पे करना पड़ता है और उसको देन यूज़ आपको करना पड़ता है। यहाँ पे जो प्लेटफ़ॉर्म मिलता है वो भी पूरा फ्री मिलता है, जो कि वीपीएस से भी कम कॉस्टिंग पे आपको मिल जाता है, जो कि आपने फिज़िकल सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। गाइज़, अब थोड़ा-सा इसके बारे में आप वेबसाइट पे आके ज़्यादा पढ़ सकते हैं कि ये सिक्योर है, सिंपल है और ईज़ी टू यूज़ है। बाकी और भी सारी डिटेल आपको चेकआउट करना है तो वेबसाइट पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। लोगों के टेस्टिमोनियल्स क्या-क्या हैं इसके बारे में आप वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, आपका कोई भी ईमेल एड्रेस है, साइन अप करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप गूगल से भी रजिस्टर कर सकते हैं और जैसे ही जब आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे या साइन अप करेंगे, तो सेम जब आप वो जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है ज़ी-वर्ड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी आपको लॉगिन करना है उसी मैं तो जैसे ऑलरेडी आप देख सकते हैं मेरे अपने अकाउंट से मैंने लॉगिन कर रखा है और यहाँ पे मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ईमेल एड्रेस डालना है या फिर गूगल से लॉगिन करना है, तो सेम लॉगिन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं इनका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना रखी है अलग-अलग ब्राउज़र्स पे मैनेज करने के लिए, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। देन अगर आपको कोई नेटवर्क यहाँ पे बनाना है तो आप यहाँ पे ऐड करके एक इंडिविजुअल नेटवर्क आपको अगर बनाना है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल नेटवर्क बना सकते हैं। एचटीटीपी, एसएसएच जो भी आपको नेटवर्क बनाना है,
आईपी क्वेरी चैनल आप चाहें तो जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उसको आप बना सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। सारी डिटेल डाल के कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक नया नेटवर्क बन जाएगा। बाकी अभी हमने जैसे ऑलरेडी बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ओवरव्यू मैं एक दे दूँ, उसके बाद फिर अपन देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो अगर आपको क्रोम से कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है क्रोम पे, जैसे कि आप ब्राउज़र में करते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन का यूआरएल आप उठा के क्रोम से यहाँ पेस्ट कर दीजिए और फिर यहाँ पे आप चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं इंस्टॉलेशन वाली फ़ाइल। तो ये ऑलरेडी यहाँ से जो ब्राउज़र है वो फेच कर लेगा और आप उस क्रोम एक्सटेंशन पे यहाँ पे लगा सकते हो। बट फ़िलहाल के लिए मैंने भी कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं लगाया है। अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं जो मेन काम है ज़ीबर्ड का, किस लिए हमको ज़ीबर्ड यूज़ करना है। तो गाइस ज़ीबर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़ीबर्ड के प्राइसिंग पेज पे जाके ये आपको फ्री टू यूज़ है, नो पेमेंट रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे अनलिमिटेड वर्चुअल ब्राउज़र बना सकते हैं, अनलिमिटेड टीम मेंबर्स को एक्सेस दे सकते हैं, काफ़ी मल्टी प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि मैंने बताया। आपको यहाँ पे मल्टी प्लेटफ़ॉर्म अकाउंट प्रोटेक्शन मिलता है। आप 24/7 यहाँ पे आपको सपोर्ट अवेलेबल रहता है अगर आपको हेल्प चाहिए। और भी डिटेल आपको चाहिए कि अगर आपको किस टाइप के जो नेटवर्क टाइप्स हैं, एरिया टाइप्स हैं, जो कि मैं प्रोफ़ाइल बनाते हुए आपको दिखाऊँगा। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आप यहाँ से जो कोई प्रॉक्सी बाय करते हैं, तो उसका कॉस्ट क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मल्टीपल ब्राउज़र्स आप यहाँ पे बना सकते हो, मल्टीपल लोकेशंस के लिए, मल्टीपल सिस्टम्स के लिए। तो थोड़ा-सा मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। अगर आपको कोई नई प्रोफ़ाइल बनानी है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी प्रोफ़ाइल यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है, बाकी आपके सामने मैं फिर भी एक नई प्रोफ़ाइल बना के दिखाता हूँ। जैसे आपने प्रोफ़ाइल का नेम कुछ भी दे दिया, मैंने यहाँ पे 24 दे दिया, आपने प्रोफ़ाइल का नेम दे दिया, उसके बाद आपको ब्राउज़र चूज़ करना है। आप चाहे तो क्रोम ब्राउज़र चूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डिटेल कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं। और कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लगता है कि समझ में आती है, लोकेशन कौन-सी चाहिए, राइट? डिस्प्ले मतलब क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो इनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी के साथ आप जाइए, नहीं तो आप कुछ ऐसा गलत कर देंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको रीसेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेटवर्क चूज़ करना है, आप चाहे तो यहाँ पे एक्सिस्टिंग नेटवर्क जो आपने बना रखे हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 नेटवर्क बन रखे हैं। इवन अगर आपको परचेज़ करना है नया नेटवर्क तो सिंपल है। आपको यहाँ पे अपना जो भी बताना है किस टाइप का नेटवर्क चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए या फिर आपको स्टैटिकल रेजिडेंशियल टाइप चाहिए, टेरिटरी कौन-सी चाहिए, अमेरिका का नेटवर्क चाहिए, साउथ अमेरिका चाहिए या फिर एशिया पैसिफिक चाहिए, देन एरिया कौन-सा चाहिए जहाँ के लिए आप आईपी बना रहे हैं, कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, राइट? आप देखो यहाँ पे जैसे डिफरेंट-डिफरेंट एरियाज़ आप सेलेक्ट करोगे, तो नीचे आपका जो प्राइस है वो डिफरेंट आने लग जाएगा। देन एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो मोर पे क्लिक करके और जो अवेलेबल एरिया है जापान, थाईलैंड आप ये चूज़ कर सकते हैं। देन परचेज़ ड्यूरेशन आपको 30 डेज़ के लिए चाहिए, 90 डेज़ के लिए चाहिए, 180 डेज़ के लिए चाहिए, 365 पूरे साल के लिए चाहिए। तो जो भी आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड आता है तो प्रोमो कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्रिएट एंड सेटल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो प्रोफ़ाइल आपकी बन जाएगी और ये जो अमाउंट आपने पे किया है लाइक $13 वो आप उसको फिर जो ये आपने प्रोफ़ाइल बनाई है वो यहाँ पे इस तरीके से प्रोफ़ाइल डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने विंडोज़ के लिए, क्रोम के लिए, शॉपिफ़ाई स्टोर के लिए एक प्रोफ़ाइल बना दी कि जहाँ से हम अपना शॉपिफ़ाई स्टोर मैनेज कर सकते हैं। जब आप सब बना देंगे तो इस तरीके से वो दिखेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा और आप वहीं से वो चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। देखिए नीचे ये ब्राउज़र ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं आईपी जो है ये डिटेक्ट कर रहा है। ये यूएस की कोई आईपी इसने बना दी और मैं इंडिया में बैठा हूँ। तो यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ की आईपी है और कौन-सा सिस्टम आपको यहाँ पे मिला है। देन कौन से ब्राउज़र पे आप ओपन है। देखिए शॉपिफ़ाई मैंने यहाँ से ओपन किया है और ये इंडिया में नहीं है और ये ट्रेसेबल भी नहीं है। जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको रहेगा पूरा ये यूएस में ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको चाहिए कि आप ऐड अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं या फिर मल्टीपल ई-कॉमर्स अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं विदाउट बैन, तो आप इस तरीके से ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो और इसके अलावा यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अगर मैं आपको कोई और दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पेपाल एक्सेस करना है यूएस के लिए, तो यहाँ पे जब आपने वो प्रोफ़ाइल बनाई रहेगी तो स्टार्ट पे क्लिक करना है सिर्फ़ और आप एक साथ मल्टीपल ब्राउज़र्स पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेपाल स्टार्ट हो गया। देखिए paypal.com/US अभी यूएस की लोकेशन है। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और जो भी आपको काम करना है, देखो यूएस की लोकेशन है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल ब्राउज़र्स बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो सिंपल ज़ी वर्ड के साथ और सिंगल एक ही जगह पे।
देन उसके बाद आप जो प्रोफाइल यहाँ से बनाते हो, आप उसको चाहे तो आप रिफ्रेश कर सकते हो फिंगरप्रिंट। और बेस्ट पार्ट ये है कि फिंगरप्रिंट जैसे अगर लगता है कि गूगल ट्रेस कर रहा है या फिर कोई ब्राउज़र ट्रेस कर रहा है, तो यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। और आपको चाहिए और डिटेल रिगार्डिंग योर आपको कैशे क्लियर करना है, तो भी यहाँ से कर सकते हो क्लिक करके, राइट? तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। इवन आप अलग-अलग ग्रुप्स बना सकते हो अपने जो भी आपने प्रोफाइल्स बनाई हैं और ब्राउज़र्स बनाए हैं, तो यहीं से आप सारा मैनेज कर लोगे। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे टीम्स की, तो अगर आपको टीम्स में भी लोगों को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टीम्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। देन इनवाइट मेंबर्स पे क्लिक करके आप उनका ईमेल एड्रेस दे सकते हो, उनको एक नाम दे सकते हो, उसका रोल क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, एम्प्लॉय। तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से डेलीगेट कर सकते हो लोगों को। और आप चाहें तो स्पेसिफिक ब्राउज़र आपने जो बनाया होगा उसका भी एक्सेस दे सकते हो। ये तो आपको चाहिए तो जितने भी प्रोफाइल हैं सबका एक्सेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हो। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसको वो एक्सेस मिल जाएगा, राइट? तो ये बहुत सिंपल है किसी को भी अगर आपको टीम को ऐड करना है तो। और बेस्ट पार्ट इसका ये भी है कि यहाँ पे आप ज़ीबर्ड आपको ना ये भी एंश्योर करता है कि आप हाई क्वालिटी यूनिक आईपी असाइन होती है सभी कस्टमर्स को, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाता है कि आपका जो अकाउंट बैन है और आपका जो अकाउंट ऑपरेशंस है वो स्मूथ रहता है। और इसकी वजह से ये आपको गारंटी मिलती है कि आपको सिक्योर आइसोलेटेड अकाउंट्स मिलते हैं जब भी आप काम कर रहे हैं हर एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए। यूजिंग ज़ीबर्ड आप रिस्क फ्री अकाउंट मैनेजमेंट कर सकते हो। बहुत ही स्मूथ और सीमलेस ऑपरेशन रहता है आप सभी के लिए, जिससे कि आपके जो फिंगरप्रिंट जैसे कि मैंने बताया वो भी डिटेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अमेज़न के, ईबे के, या फिर ऐड अकाउंट्स भी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप एडसेंस यूज़ करते हो मल्टीपल, तो आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं जाते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स आप यूज़ कर सकते हो रिस्क फ्री और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे। तो ये आपको बेस्ट चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ज़ीवर्ड इज़ टोटली फ्री, आपको यहाँ पे फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप अनलिमिटेड प्रोफाइल्स बना सकते हो और अनलिमिटेड लोगों को ऐड भी कर सकते हो अपनी टीम में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ पे प्रोफाइल्स बनाते हो। अगर पर्टिकुलर ब्राउज़र के लिए आप कोई प्रोफाइल बना रहे हो देन यू हैव टू पे। उसके अलावा आप ज़ीवर्ड को फ्री में यूज़ कर सकते हो। आप ज़ीवर्ड के साथ मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो सिंगल डिवाइस पे। कोई भी लॉगिन बैन नहीं होता आपको और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ भी नहीं डिटेक्ट होती, जो कि आपकी कंपनीज़ जो डिटेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैन कर देते हैं, आईपी बैन हो जाते हैं, तो वो रिस्क यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। देन आप यहाँ पे बिलिंग सेक्शन पे जाके आप देख सकते हो आपने जितने भी अपने ऑर्डर्स दिए होंगे, क्या ऑर्डर का अमाउंट है ना? कब बनाया है ऑर्डर, यहाँ पे पूरी डिटेल आप क्लिक करके देख सकते हो। और कितने दिन का आपने बाय किया है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो आपने देख लिया, अब आपको ये क्लियर हो गया है कि कैसे आप ज़ीबर्ड को यूज़ कर सकते हो और आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स को सेम ज़ीबर्ड पे कैसे यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट आईपीज़ को चला सकते हो अलग-अलग मल्टीपल लोकेशन पे, तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस। तो गाइस ज़ीबर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके आप ज़ीबर्ड को डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ीबर्ड के पास कोई पेड प्लान्स नहीं है, आप इनके सभी फीचर्स को फ्री में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप जो रिक्वायर्ड प्रॉक्सीज़ है वो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपके कोई क्वेश्चन है ज़ीबर्ड से रिलेटेड या फिर और भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल पे ऐसी और सारी वीडियोज़ हैं, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। 800 से ज़्यादा वीडियोज़ है, इवन पॉडकास्ट जो हमारी सीरीज़ है आप उनको भी चेकआउट कर लीजिए। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।